Hello friends, now we will solve another problem based on distance and displacement. तो अभी हम एक और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अ पर्सन मूव्स 2 मीटर साउथ, 2 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर साउथ. एक व्यक्ति 2 मीटर साउथ में मूव करता है, फिर 2 मीटर ईस्ट और फिर 4 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूव करता है. फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट. तो उस व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस कवर की और उस व्यक्ति का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमने फाइंड करना है. तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें कार्टेशियन प्लेन में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. यदि हमने डायरेक्शन को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट किया तो हम इस तरीके की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पर्सन का मूवमेंट देखेंगे, फिर उस व्यक्ति ने या ऑब्जेक्ट ने या पर्सन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बाय कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय दैट पर्सन. वी विल कैलकुलेट एंड इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके जो भी लाइन सेगमेंट आएगा उस लाइन सेगमेंट की लेंथ मेज़र करके हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो इंडिया का मैप याद करना है. इंडिया के मैप में JNK नॉर्थ में है, तो नॉर्थ को हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में साउथ को, फिर ईस्ट को और फिर वेस्ट को रिप्रेजेंट किया. तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज़ ओरिजिन. हमें इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पर्सन का मूवमेंट रिप्रेजेंट करना है. अभी पर्सन 2 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूव करता है, तो इनिशियली एट t=0 पर पर्सन कहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पर है. अभी यहाँ से साउथ डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग. तो इस डायरेक्शन में पर्सन का मूवमेंट कितना आएगा, 2 मीटर. क्यों? क्योंकि 2 मीटर साउथ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है. दिस इज मूवमेंट ऑफ पर्सन या डिस्टेंस कवर्ड बाई पर्सन इन साउथ डायरेक्शन. फिर इसके बाद 2 मीटर ईस्ट में गया, तो जब पर्सन यहाँ पे पहुँच गया इसके बाद 2 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ. दिस इज द मूवमेंट ऑफ पर्सन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर्सन इन ईस्ट डायरेक्शन. तो अभी तक पर्सन ने इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर. कैसे? इस पाथ की लंबाई टोटल कितना हो गया, 2 + 2. जब पर्सन यहाँ पहुँच गया तो इसके बाद 4 मीटर साउथ में फिर मूव हुआ. तो इस पॉइंट के रेफरेंस में साउथ किधर आएगा, ऊपर या नीचे, नीचे आएगा. तो ये क्या आ गया, 4 मीटर इन साउथ डायरेक्शन. तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो गया, 2 इधर 2 इधर फिर 4 इधर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन कितना हो गया, 2 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 8. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, कि पर्सन का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का पता होना. तो इनिशियली पर्सन
कहाँ से मूव किया था, ओरिजिन से कहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट तक। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो इस लाइन की लंबाई को कैलकुलेट करना होगा, इस लाइन की लेंथ को कैलकुलेट करना होगा। बड़ी आसान है कैलकुलेट, बड़ी आसानी से हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल टेक्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं, इसको A एज्यूम कर लेते हैं, इसको B और ये C। तो हमको OC लेंथ कैलकुलेट करनी है। अभी मैं क्या करूँगा, जो ये है वाई एक्सिस, तो पॉइंट C से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ ये पॉइंट आ गया P। तो जितनी लेंथ AB की है उतनी ही लेंथ PC की होगी। तो AB इज इक्वल टू PC होगा। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है OC। PC पता चल गया, तो पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, OP। ये P हो गया, ये O हो गया, ये C हो गया। ये OC लेंथ कैलकुलेट करनी है, PC मुझे पता है, तो OC को कैलकुलेट करने के लिए OP का पता होना भी ज़रूरी है। तो OP कितना होगा, OP इक्वल टू OA प्लस AP। लेकिन AP किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए, इस रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल ABCP। तो जितनी लेंथ BC है वही लेंथ AP की होगी। तो AP की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC। तो OP किसके बराबर हो जाएगा, OA प्लस BC। और OA हमें पता है कितना है, 2 मीटर, प्लस BC कितना है, 4 मीटर। तो OP कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो ये OP हो जाएगा 6 मीटर और PC कितना है, PC है 2 मीटर। तो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग OC लेंथ। OC कितना हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। PC की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, तो PC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो OC की लेंथ कितनी आ जाएगी, √40। यूनिट क्या आएगा OC का, मीटर। ठीक है, तो यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। मैंने पहले ही भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद जो भी लाइन सेगमेंट आएगा, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी। जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। तो डायरेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एंगल बता देना किसी भी रेफरेंस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। तो हम ईस्ट के रेस्पेक्ट में बता देंगे कि ईस्ट के रेस्पेक्ट में हम एंगल बता सकते हैं, कि आप साउथ के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हो।
साउथ के रेस्पेक्ट में आप बताएंगे तो आपको बताना होगा कि साउथ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में θ1 एंगल। यदि ईस्ट के रेफरेंस में बताना है तो आपको बताना होगा ईस्ट डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में θ2 एंगल। साउथ से बताएंगे तो साउथ डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में θ1 एंगल। अब चाहे तो आप θ1 कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे θ2। तो θ2 किसके बराबर होगा? ये एंगल θ2 और ये वाला एंगल θ2 सेम ही होगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये एंगल हमने क्या बताया? θ2। तो ये एंगल भी कितना होगा? θ2। तो ये लेंथ कितना है? 2 और ये लेंथ कितना है? 6। तो हम क्या लिखेंगे? tan of θ2 is equal to 6/2, that is equal to 3। तो θ2 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 3। ओके, तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 + 2 + 4, that is equal to 8 meter, and displacement equal to √40 meter in, and we have to give direction also। तो हमें बताना होगा कि ईस्ट डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में एंगल कितना है? θ2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। ओके, दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।